महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। तुम्हारे बीच जो ईगो क्लैश था वह एक भ्रम के समान है। यह तुम्हें यह सिखाने के लिए हुआ है कि सच्चा कनेक्शन अहंकार से परे होता है। जब तुम और तुम्हारे साथी इस बात को समझोगे तब तुम्हारा यह सुंदर और दिव्य बंधन और भी मजबूत हो जाएगा। तुम दोनों में से कोई एक या शायद दोनों ही बहुत अधिक सोचने की प्रवृत्ति रखते हो। यह ओवरथिंकिंग ही तुम्हारे कनेक्शन को कमजोर बनाती है। मेरे बच्चे, यह जो कनेक्शन तुम्हें मिला है वह दुर्लभ और पवित्र है। इसे किसी भी प्रकार से ना जज करो, ना ही इसे अपने विचारों के जाल में उलझने दो। इस कनेक्शन को वैसे ही स्वीकार करो जैसे यह ब्रह्मांड ने तुम्हें दिया है। याद रखो, यह संसार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, तुम्हें दुखी करने का प्रयास करेगा। तुम्हारे विरोधी चाहते हैं कि तुम निराश हो जाओ, खुद को दूसरों से तुलना करो और अपने भीतर की शक्ति को भूल जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत प्रतिभा है, एक दिव्य ऊर्जा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। जो लोग तुम्हारे सीधेपन और अच्छाई का फायदा उठाना चाहते थे, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्होंने तुम्हें तोड़ने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन याद रखना, तुम्हारे साथ महादेव की कृपा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारी शक्ति के आगे झुकेंगे। तुम्हारा समय अब बदल रहा है। तुम खुद को भीतर से हील कर रहे हो। जो दवक और संघर्ष तुम्हें मिला वह तुम्हारे लिए एक बड़ा पाठ था। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपने कार्यों को दिशा दो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो अपनी छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा और इरादों से तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे। उन्हें पहचानो और उनसे दूर रहो। तर्क वितर्क में पढ़ने से तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होती है। जो लोग तुमसे बहस करना चाहते हैं वे अक्सर अपनी अपरिपक्व होता दिखाते हैं। उनके विचार और स्तर तुम्हारे समान नहीं है। ऐसे लोगों से उलझने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को संरक्षित करने का है। तुम्हारा सच्चा पथ तुम्हारे दिव्य कनेक्शन से जुड़ा है। तुम्हारा यह कनेक्शन गहरा और सजीव है। यह एक आत्मा स्तर का बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, तुम दोनों को अलग करना असंभव है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया और उज्जवल आरंभ हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारे साथी, तुम्हारे दिव्य साथी इस कनेक्शन की गहराई को पहचानेंगे। उन्होंने शायद अब तक अपने सच्चे भावनाओं को नकारा हो या समाज के डर से इसे स्वीकारने से हिचकिचा जाए हो, परंतु यह सत्य है कि इस बंधन से कोई भाग नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह सब ला रहा है जिसकी तुम योग्य हो। जो कठिनाइयां तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच आई वे केवल इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय है कि दोनों इस दिव्यता को डोट स्वीकारें और आगे बढ़े। जो लोग तुम्हारे ऊपर आक्षेप करते थे या तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं सके, अब वे तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होंगे। ध्यान रखो, अपनी आत्मा की शांति को किसी के झूठे अहंकार के कारण नष्ट मत करो। यह समय तुम्हारी आत्मा की जागरूकता और शक्ति को पहचानने का है। याद रखना, यह जीवन एक उपहार है। इसे समझदारी से जियो। हर परिस्थिति में अपने भीतर की दिव्यता को जागृत रखो और जो भी निर्णय लो उसमें अपनी आत्मा की आवाज सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सुख दुख का आना जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे रात के बाद सुबह का आना तय है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी निश्चित है। यह चक्र सदा चलता रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी दुख में अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। अपने मन और आत्मा को भक्ति से जोड़कर रखो। ईश्वर पर अडिग विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बदले की भावना है तो इसे त्याग दो। यह भावनाएं तुम्हें भीतर से कमजोर करती हैं। याद रखो, जो भी तुम सोचोगे या करोगे वह तुम्हारे जीवन का ही हिस्सा बनेगा। बदले की भावना तुम्हारे आत्मिक विकास को रोकती है और तुम्हें बार बार उन्हीं नकारात्मक ऊर्जा के चक्र में खींच लाती है।
इन भावनाओं से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे आसपास जो भी ऊर्जा है वह तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर सकती है, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म दिया है। यह शक्ति तुम्हारी भक्ति और विश्वास का परिणाम है। तुमने जो भी उपलब्धियां पाई हैं उन्हें पूरे हृदय से स्वीकार करो और उनका उत्सव मनाओ। जब तुम अपनी जीत को सम्मान दोगे तब महादेव तुम्हें और भी बड़ी सफलताओं के लिए तैयार करेगा। यह समय तुम्हारे जीवन में नए आरंभ का है। कोई तुम्हें वापस तुम्हारी पुरानी ऊर्जा में खींचने का प्रयास कर सकता है, लेकिन अब तुम अडिग हो। तुम्हारी नई ऊर्जा तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी है। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भक्ति और समर्पण का परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान केवल अपने मार्ग पर होना चाहिए। अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखो और सदा याद रखो कि तुम्हारे साथ मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे लोग और स्थितियां आई जिन्होंने तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो या करियर में। कुछ नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हें कमजोर करने और तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश की। यह तीसरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में एक बाधा बनकर आई, लेकिन याद रखो हर बाधा का एक समय होता है। अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारी भावनाओं और मनस्त खेल रहे थे, अब वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझने वाले हैं। तुम्हारे करियर में जो अड़चन आई, जो असफलताएं और निराशाएं थी, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन और आत्मा बहुत सह चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद तुमने अपनी सच्चाई और भक्ति को नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे विरोधियों ने चाहे कितनी भी गंदगी फैलाई हो, अब वही गंदगी उन्हें ही दबाने वाली है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। यह वह समय है जब महादेव तुम्हें तुम्हारा हक और न्याय दिलाएंगे। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें शांत और संतुलित रहना है। तुम्हारा कार्य केवल अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है। याद रखो, तुम यहाँ अपने दम पर नहीं आए हो। तुम्हें इस स्थिति तक ब्रह्मांड की ऊर्जा और महादेव की कृपा ने पहुँचाया है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और किसी भी परिस्थिति में विचलित मत हो। तुम्हें केवल अपना ध्यान और विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारी दिव्यता को स्वीकारने और तुम्हारी आत्मा की शक्ति को पहचानने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए जब तुम्हें बदनामी और असत्य के बोझ तले दबा दिया गया। उन चीजों का आरोप तुम पर लगा जो तुमने कभी की ही नहीं। यह सब तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा थी। तुमने अपने भीतर इतनी पीड़ा और घुटन सहन की कि जीवन के प्रति निराशा का भाव तक आ गए। तुमने सोचा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार को अपमान और कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम महादेव की संतान हो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। जो भी परिस्थितियां आई वे तुम्हारे विश्वास को डोट हिलाने के लिए थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अडिग है। तुम्हारी आत्मा में जो हीलिंग की शक्ति है वह तुम्हें न केवल इन कष्टों से उभरने में मदद करेगी, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगी। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि अपनी शक्ति को पहचानो। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों की अंधकार में भी राह दिखा सकता है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस शक्ति को समय समय पर पुनः ऊर्जा प्रदान करो। अपने मन और शरीर को आराम दो। ध्यान में जाओ। स्वयं को पुनः संजीविका लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जब भी तुम थक जाओ, ध्यान और विश्राम के माध्यम से अपनी ऊर्जा को पुनः रिचार्ज करो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम केवल अपनी ही नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं की मदद के लिए हो। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है। इसीलिए अपने प्रकाश को कभी मंद मत पड़ने देना। जो कष्ट तुम्हें मिले हैं वे तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को समझो और इसे पूरी दुनिया में फैलाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी
जीवन यात्रा में कई बार तुम्हें ऐसी शक्तियों और व्यक्तियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने नकारात्मक ऊर्जा और टोन टोटकों के माध्यम से तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया। यह लोग तुम्हारी खुशियों को छीनने, तुम्हारे बच्चों को भावित करने और तुम्हारे परिवार में अशांति फैलाने की कोशिश में जुटे रहे, परंतु मेरे बच्चे, यह सब समाप्त होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन के सभी कार्मिक बंधन अब टूटने वाले हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के चारों ओर जाल बुन रही थी, वे अब नष्ट हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय है कि तुम्हारी जिंदगी इन सभी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नियंत्रित करने के प्रयास में गिरे, उन्होंने भारी पाप किया, परंतु अब इनका अंत निश्चित है। तुम्हारी आत्मा को जो भी बंदिशें बांध रही थी, वे समाप्त हो रही है। इसके बाद तुम्हारी जीवन यात्रा एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। यह यात्रा फूलों से भरी होगी और तुम्हारा हर दिन सौभाग्य और खुशियों से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में वे लोग भी आए जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में साथ छोड़ दिया, लेकिन याद रखो, समय एक जैसा नहीं रहता। तुम्हारा समय अब बदल रहा है और यह बदलाव तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। जो लोग कभी तुम्हें छोड़ गए थे, वे अब तुम्हारी प्रगति और शक्ति को देखकर चकित होंगे। मेरे बच्चे, यह समय है अपने जीवन के हर क्षण को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जीने का। अपने भीतर के प्रकाश को और प्रखर करो। ध्यान, भक्ति और समर्पण के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ। तुम्हारे सभी अब समाप्त होने वाले हैं। यह नया आरंभ तुम्हारी आत्मा की शक्ति को और प्रकट करेगा। तुम्हारा हर दिन अब महादेव की कृपा से रोशन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वाभिमान और आत्मसम्मान वह शक्ति है जिसने तुम्हें हर परिस्थिति में डटे रहने का साहस दिया। जो लोग तुम्हें झुकाना चाहते थे, तुम्हारे सम्मान को मिटाना चाहते थे, वे तुम्हारी दृढ़ता से चिढ़ते रहे। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बातें बनाई, तुम्हारी छवि को खराब करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारे इस स्वभाव ने तुम्हें अलग बनाया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, वे अब तुम्हारी इस शक्ति और संकल्प के सामने झुकेंगे। तुम्हारा मान सम्मान जो खोया हुआ प्रतीत होता था, अब तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारे हर आंसू और हर संघर्ष का अब न्याय होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा, अनचाही ताकतें काम कर रही थी, अब वे तुम्हारे जीवन से पूरी तरह समाप्त होने वाली हैं। जो भी ब्यूटी स्पेल्स, बाइंडिंग स्पेल्स या अन्य नेगेटिव चीजें तुम्हारे खिलाफ की गई थी, वे अब वहीं वापस लौटें जहां से भेजी गई थी। तुम्हें अब अपने भीतर झांकने और आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। किसी भी स्थिति में दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यह आत्मचिंतन तुम्हें और तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करेगा। जो लालच और धन के पीछे भागते थे, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर स्तब्ध रहेंगे। तुम्हें उनसे दूर रखा गया क्योंकि महादेव तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। तुम उन नकारात्मक बंधनों से मुक्त हो चुके हो और अब तुम्हारी यात्रा केवल प्रगति की ओर है। याद रखो, यह समय है खुद को तैयार करने का, अपनी ऊर्जा को संजोने का। जो लोग तुम्हारे दिल को तोड़कर गए, उनका स्थान अब खाली है और वह खाली स्थान केवल सकारात्मक ऊर्जा से भरेगा। तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हारी यात्रा अब महादेव की कृपा से सुंदर और ऊंचाइयों से भरी होगी। यह जीवन तुम्हें हर वह सुख देगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिनसे तुमने आत्मीय बंधन महसूस किया, परंतु समय ने दिखा दिया कि वह बंधन तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं था। तुम अब उस सोल टाई से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते थे, जो तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करते थे, वे अब केवल तुम्हारी शक्ति और प्रगति को देखकर व्याकुल है। उनके मन में तुम्हारे साथ पुनः जुड़ने की लालसा हो सकती है, परंतु वह मार्ग अब बंद हो चुका है। भले ही सामाजिक परिस्थितियों में, पारिवारिक मुलाकातों में या
औपचारिक तौर पर तुम उनसे मिल सकते हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा अब उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो और जानते हो कि इसे कैसे संरक्षित रखना है। तुम्हारे जीवन में जो प्रगति आ रही है, जो उपलब्धियां तुम्हें मिल रही हैं, वे इस बात का परिणाम है कि तुमने अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लिया है और नकारात्मक बंधनों से मुक्त हो गए हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रखते रहे, जिन्होंने भ्रष्ट तरीकों से तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, वे अब अपनी ही बिछाई हुई गंदगी में फंस जाएंगे। यह महादेव का नियम है कि जो जैसा बोलता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब तुम्हारे विरोधियों का अंत निश्चित है। मेरे बच्चे, यह समय है शांत और गंभीर रहने का। अपनी खुशियां और अपनी प्रगति को सबके सामने प्रदर्शित मत करो। अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखो। यह नकारात्मक शक्तियों के प्रहार से बचने के लिए आवश्यक है। अपनी जीत का जश्न अपने भीतर मनाओ, अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, लेकिन इसे दिखावे का विषय मत बनाओ। याद रखो, तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारी यात्रा अब केवल प्रगति और आत्मिक उन्नति की ओर है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने थी, वे अब समाप्त हो रही है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन की यात्रा में ऐसे लोग आएंगे जो केवल समय के अनुसार रंग बदलते। जब तुम्हारा समय कठिन होगा तो वे तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे और तुम्हें मिसट्रीट करेंगे, परंतु जैसे ही तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी, वही लोग तुम्हारे साथ जलन महसूस करेंगे और झूठी बातें बनाकर तुम्हारे करीब आने का प्रयास करेंगे। यह लोग खुद अपने मन में भ्रमित हैं। उन्हें यह तक नहीं पता कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह लोग केवल स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। जब उन्हें लाभ होता है तो वे तुम्हारे करीब आते हैं, और जैसे ही कठिन समय आता है वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सावधान रहो। तुम्हारी आत्मा और ऊर्जा को पहचानो और अपनी शक्ति को संरक्षित रखो। याद रखो, तुम्हारे आसपास के नकारात्मक लोग तुम्हें भ्रम में डालने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हारा कार्य अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारे जीवन में एक नया दौर आ रहा है। कोई व्यक्ति तुम्हां ओर आकर्षित हो सकता है, या तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम प्रवेश कर सकता है। यह भी संभव है कि तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और नई उपलब्धियां आए, जैसे नई प्रॉपर्टी, कोई बड़ा परिवर्तन या नई शुरुआत। जो लोग तुम्हें समझते हैं और सच्चे मन से तुम्हारे साथ हैं, वही तुम्हारे साथ सच्चे रहेंगे। याद रखो, तुम महादेव के संरक्षण में हो। तुम्हारा घर और तुम्हारा परिवार हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बुरे प्रभावों से सुरक्षित है। जो भी तुम्हें आहत करने की कोशिश करता है, वह अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाएगा। जो तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करता है, वह तुम्हारे जीवन में स्थिर रहेगा, और जो केवल स्वार्थ के लिए आता है, वह स्वयं ही दूर हो जाएगा। यह समय है अपनी ऊर्जा को पहचानने और सच्चे रिश्तों को महत्व देने का। ईश्वर तुम्हारे माध्यम से चमत्कार कर रहे हैं। अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। जो भी तुम अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन और सफलता का एक नया मार्ग खुल रहा है। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारी मेहनत वह साधन है जिनसे तुम अपनी प्रगति सुनिश्चित करोगे। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर से आ रही है, और यह तुम्हारी भक्ति और दृढ़ निश्चय का परिणाम है। मेरे बच्चे, यह समय है अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने का। लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उनके कर्मों का तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव है, इन बातों पर अपना ध्यान मत लगाओ। यह संसार विविधताओं से भरा है। कुछ लोग अपने कर्मों से आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ दूसरों को रोकने में लगे हैं, परंतु तुम्हारा कार्य केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में आ रही है, वे केवल तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास को परखने के लिए हैं। यह सत्य है कि महादेव ने तुम्हें अपनी कृपा से
सुरक्षित रखा है। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपने लक्ष्य पर है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और ऊर्जा है वह तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी ताकत है। यह तुम्हें आत्मचिंतन करने और अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करने का अवसर देता है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई ऊंचाई की ओर है। जो भी बाधाएं हैं वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करेंगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने हर कार्य को महादेव की भक्ति के साथ करो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारी आत्मा की उन्नति का है। अपने लक्ष्य की ओर बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सफलता का समय आ चुका है। तुम्हें हर प्रकार की उपलब्धियां और संतुष्टि मिलने वाली है। जो सत्य लंबे समय से छिपा हुआ था, जो अन्याय और छल तुम्हारे साथ हुआ, वह अब उजागर होने वाला है। जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, तुम्हें धोखा देते थे और तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते थे, अब उनका सच सबके सामने आएगा। जो व्यक्ति, विशेष रूप से एक स्त्री जिसने तुम्हारे पीछे वार किया, तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग किया और तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, अब वह स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो ऊर्जा हम भेजते हैं वह हमें लौटकर आती है। उन सभी नेगेटिव शक्तियों को अब वही भोगना होगा जो उन्होंने तुम्हारे जीवन में लाने का प्रयास किया। तुम्हारा यह इंतजार समाप्त हो रहा है। तुम्हारे सत्य की विजय होगी। तुम्हारी आत्मा अब और अधिक सशक्त होकर उभरेगी। यह समय है तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं के स्वागत का। जो भी तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी बनाई हुई गंदगी में उलझ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जो कुछ भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आई थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नई संभावनाएं आ रही हैं। तुम्हें केवल महादेव पर विश्वास रखना है। जो भी भ्रम और कंफ्यूजन तुम्हारे मन में था वह सब समाप्त हो जाएगा। यह समय तुम्हारी आत्मा के जागरण का है। अपनी ऊर्जा को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। याद रखो, तुम्हारे साथ मेरी कृपा सदा है। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन और तुम्हारी आत्मिक प्रगति। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम्हें अपनी अंतर्दृष्टि से यह अनुभव हो रहा है कि वे तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो अब समय है उनसे दूरी बनाने का। महादेव कहते हैं, ऐसे लोगों से जुड़े रहना जो तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं, तुम्हारे लिए बाधा बनता है। बातचीत को सीमित करो। अपने मन और आत्मा को उनकी नकारात्मक ऊर्जा से बचाओ। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने जीवन की सकारात्मकता को सुरक्षित रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गड्ढे खोदते हैं वे स्वयं अपने कर्मों में फंसे। यह ब्रह्मांड का नियम है। उनके गलत कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। मैदान छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। तुम महादेव के संरक्षण में हो। यदि कोई व्यक्ति अपने भावनाओं से भाग रहा है, अपनी सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहा है, तो यह उनके स्वयं के संघर्ष का हिस्सा है। तुम्हें उनके संघर्ष का हिस्सा बनने की आवश्यकता नहीं है। यह समय है अपनी ऊर्जा को बचाने और अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने का। याद रखो, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में आती है वह केवल तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा है, लेकिन महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारा कार्य है अपने जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को पहचानना, उसे बनाए रखना और नकारात्मकता से स्वयं को बचाना। तुम्हारा मार्ग सदा उज्ज्वल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह दिव्य संदेश महादेव की कृपा से तुम्हारे पास पहुंचा है। अगर तुमने यह संदेश प्राप्त किया है तो यह निश्चित रूप से
तुम्हारे लिए ही है। महादेव आज तुमसे कहना चाहते हैं, अब जाग जाओ। तुम्हारे जीवन में अब वही होगा जो तुमने सच्चे दिल से मांगा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का समय आ गया है। तुम एक बहुत बड़े परिवर्तन और दिव्य घटना का हिस्सा बनने जा रहे हो। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे घर के भीतर हो या बाहर, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारी चमकती हुई जिंदगी को मुरझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे साथ महादेव की कृपा है, उनकी आशीर्वाद और तुम्हारी प्रार्थनाएं के कारण तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल विफल हो रही है। उनकी हर योजना निरस्त हो रही है। जो भी नकारात्मकता वे तुम्हारी ओर भेजने की कोशिश करते हैं, वह उन पर ही वापस जा रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। वह सब कुछ जो तुम्हें रोक रहा था अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे मार्ग में नई संभावनाएं आएंगी और तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो लोग तुम्हें बुरे समय में छोड़कर चले गए थे, अब वे तुम्हारे पास वापस आने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें तब छोड़ा था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब जब तुम्हारा समय बदल रहा है, वे तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास लौट रहा है। अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखो और केवल उन्हें अपने करीब आने दो जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं। तुम्हारी यात्रा अब केवल प्रगति और उन्नति की ओर है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 141 टाइप करें।